स्वागत है आपका मेरे चैनल बैंक निफ्टी विद अमित में। और दोस्तों, आज ज़बरदस्त मार्केट था, बुलिश था मार्केट। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और इसी टेलीग्राम चैनल में भी मैं अपडेट करता है। मैंने कल वीडियो में भी बता दिया था बना के, आप जाके चेक कर सकते हो कि बुलिश ही रहेगा मार्केट। हाँ, मैंने ये बात बोली थी कि दोनों साइड मूवमेंट होगा, थोड़ी देर वेट करिएगा तब आपको एक अल्टीमेटली, लेकिन ये भी बोला था कि इन द एंड जो है वो आपको अल्टीमेटली बुलिश ही मिलेगा। तो वही हुआ। और मैं ये टेलीग्राम चैनल में दोस्तों अपडेट भी करता रहा। सुबह भी मैंने बता दिया था कि थोड़ी देर वेट करिएगा, वेट करने के बाद लेवल के ऊपर ही, लेवल पे ही ट्रेड करिएगा। मैं बिल्कुल देखिए लेवल, हर बार लेवल देता रहा, सपोर्ट रेसिस्टेंस बताता रहा और वो एक एक लेवल पे चलता, लेवल बाई लेवल मार्केट ऊपर जाता गया और अच्छा प्रॉफिट दोस्तों जो मेरे मेंबर्स हैं इस ग्रुप के, उन्होंने बुक किया। ये टेलीग्राम चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इससे ज्वाइन हो जाइए। मैं जो यहाँ पे व्यू दे रहा हूँ, अगर कुछ चेंज होता है डेटा, मान लीजिए मार्केट में कल कोई आज ओवरनाइट कोई न्यूज़ आ जाती है या कुछ और डेटा आ जाता है और लाइव मार्केट में डेटा चेंज भी होता है, तो वो लेवल्स के हिसाब से मैं यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ ताकि मेंबर्स को पूरी हेल्प मिले, पूरा गाइडेंस मिले। तो अभी आज जो मेरा आपने थंबनेल देखा, मैं कह तो रहा हूँ ट्यूसडे इज़ बुलिश, क्योंकि सब कुछ बुलिश है। एफआईआई का डेटा भी बुलिश है, डीआई का डेटा भी आज हल्की सी बाइंग है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ दोस्तों देखने को मिली है जिसकी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि बुलिश रहना है लेकिन कॉशियस रहना है। ठीक है, बहुत वो आपका दिमाग में भी वो अलर्टनेस आ जाएगी कि मैं वो चीज़ क्यों कह रहा हूँ जब आपको ये डेटा दिखाऊंगा। मैं फालतू में सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखा के आपका टाइम नहीं बर्बाद करूँगा। मैं सिंपली आपको एफआईआई और डीआईआई की स्टॉक में क्या पोजीशन है, कौन कौन से स्टॉक में बाइंग करके गए हैं और इंडेक्स में क्या पोजीशन बना के गए हैं, मैं आपको ओवरऑल वो दिखाऊंगा दोस्तों। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या ऐसा मैंने डेटा देखा। तो दोस्तों ये डेटा हमारे सामने आया, हमने देखा। इसमें एक चीज़ ये तो हमें समझ में आ ही रहा है कि एफआईआई लगातार बाइंग कर रहा है, ये मैं आपसे कई बार कह रहा हूँ। और मैं आपसे बुलिश मोड में क्यों रहने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब तक एफआईआई बुलिश है दोस्तों, आप अपना माइंडसेट बुलिश ही रखिए ज़्यादातर। अगर आप 3 ट्रेड ले रहे हैं, एक ट्रेड में मान लीजिए आपको दिख रहा है कि बेरिश है मार्केट, आपने ले लिया, लॉस हो गया, तो अगले 2 ट्रेड अब आप कोशिश करिए कि बुलिश मोड में ले, क्योंकि लॉस हुआ है तो जाहिर सी बात है कि बुलिश मूवमेंट हुआ होगा बेरिश ट्रेड में, तभी आपका लॉस हुआ है। तो ये होता है। देखिए ओवरऑल जब तक मार्केट एफआईआई बुलिश है दोस्तों, आप बुलिश ही रहिएगा। अब आप कहेंगे सर ऐसा आप क्यों कहते हो, आप एफआईआई, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, जो पहली बार वीडियो सुन रहे हैं मेरा, अपने ऑब्जर्वेशन से ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी एफआईआई बुलिश होता है तो मार्केट बुलिश होता है। एफआईआई अगर बेरिश होता है तो बेरिश दिखते हैं हमें जितने भी इंडेक्स हैं। उसका रीज़न ये है कि जितने एफआईआई जो है वो इंडेक्स के मेजर स्टॉक्स में बाई सेल करता है। ठीक है, चाहे वो बैंक निफ्टी का हो, चाहे वो निफ्टी का हो, तो मेजर स्टॉक्स में बाई और सेल करता है, जिसकी वजह से हमें इम्पैक्ट इंडेक्स में, निफ्टी में या बैंक निफ्टी में दिखता है। तो यही रीज़न है, मैं इसीलिए आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जब तक बुलिश है मार्केट में एफआईआई, आप बिल्कुल भी बेरिश होने की कोशिश मत करिए। आप हीरो टू ज़ीरो वाले ट्रेड में मत पड़िए कि यहाँ से पुट ले लो ओवर और पूरे हफ्ते में होल्ड करके रखूँगा, ये मेरा प्रॉफिट दे जाएगा, इस तरीके की बेवकूफ़ियाँ बिल्कुल मत करिए। जैसा ट्रेंड है वैसे रहिए। ठीक है, लेवल मैं आपको टेलीग्राम चैनल में देता रहता हूँ, उसको देखिए, उसको समझिए, उसी के हिसाब से ट्रेड कीजिए। उन लेवल्स की, मैं जैसे आज मैंने एक दिन में भी एक सिंपल सा ट्रेड दे दिया था, लिख दिया था इस लेवल के ऊपर अगर 43,980 मैंने एक लेवल बता दिया था कि जब इसको स्टॉप लॉस मान के, उस वक्त था 44,020 के आसपास था, मैंने कहा कि 43,980 यहाँ पर स्टॉप लॉस मान लो और बुलिश हो जाओ ना, बुलिश ट्रेड में रहो। जब इसके नीचे आ जाए तो अपना स्टॉप लॉस मारना और निकल जाना, और इसके नीचे अगर 15 मिनट रुक जाए तो बेरिश बनाना। आप समझ, पूरी साइकोलॉजी में बताता रहता हूँ, उस हिसाब से ट्रेड करिए। ओवरनाइट कोई भी पोजीशन लेके मत जाइए। ठीक है, तो ओवरऑल ये हमने देखा कि बुलिश है तो हमें बुलिश ही रहना, यहाँ से हमको ये पता लगा। अब मैं आपको स्टॉक्स में दिखाता हूँ कि कौन कौन से स्टॉक्स में बाई सेल करके गए हैं एफआईआई डीआई। तो ये मेजर स्टॉक्स है, 37 मेजर स्टॉक्स हैं। जो पहली बार ये शीट देख रहे हैं उनको मैं समझा दूं कि ये एक्चुअल में शीट किस लिए है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये जो आपको दिख रही है ये डेट है, ये स्टॉक्स के नाम है, कौन कौन से स्टॉक्स में बाई सेल किया है एफआईडीआई ने। यहाँ पर ये बता रहा है कि एफआईडीआई ने कैश में बाई किया या सेल किया है। यहाँ पर ये बता रहा है कि एफआईडीआई ने फ्यूचर एंड ऑप्शन में बाई किया या सेल किया है। यहाँ पर ये बता रहा है कि इसकी वजह से प्राइस चेंज क्या हुआ। ठीक है, तो ये पता लगता है, और लास्ट में जो पता लगता है कि उसका करंट एलटीपी क्या है, जो आपको लास्ट कॉलम दिख रहा होगा।
तो इन स्टॉक्स में अगर मैं देखूँ तो कुछ मेजर स्टॉक मिले नहीं, लेकिन हाँ टाटा मोटर में ज़बरदस्त बाइंग हो रही है दोस्तों। टाटा मोटर देखिए उस लास्ट फ्राइडे भी बाइंग हुई, यहाँ पे बाइंग हुई, टाटा मोटर काफ़ी ऊपर चल रहा है। तो मेरे जो मेंबर्स हैं, प्रीमियम मेंबर्स, मैंने उनको रिकमेंड भी किया था, टाटा मोटर्स दिलवाया भी, एंड दे आर हैविंग गुड प्रॉफिट। 390 के आसपास मैंने उनको एलटीपी भी दिलवाया था, और इसी डेटा के आधार पर ही मैं इस डेटा से ही हम लोग अपना एफआईआई अपना जो है पोर्टफोलियो भी मेंटेन करते हैं, और काफ़ी कुछ अच्छे प्रॉफिट्स भी निकल आते हैं। देखिए अगर आप एफआईआई और डीआईआई के हिसाब से चलेंगे मार्केट में, चाहे आप इंडेक्स में चलें चाहे आप पोजिशनल चलें, आपको हमेशा प्रॉफिट होगा। आप उन्हीं के हिसाब से उनको अगर आप पोजीशन बनाते रहेंगे तो ओवरऑल आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट के प्लेयर्स यही हैं मेन। अब आ जाते हैं इंडेक्स में। आपको दिखा दूं कि इंडेक्स में ओवरऑल क्या होके गया है। मैं आपको फाइनल पूरी एक शीट दिखा देता हूं कि किस तरीके से क्या पोजीशन बन के गई है। तो अगर आप इंडेक्स का डेटा देखेंगे दोस्तों, ये बन के गया है, और रिटेलर जो है दोस्तों यहाँ पर क्या होके गया है, फ्यूचर्स को शॉर्ट करके गया है, बेरिश है, और कॉल को भी बॉट करके गया, और कॉल और पुट को बाय करके गया है, ठीक है। अगर आप डीआई की बात करें तो हाँ, जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि बी कॉशियस, सब चीज़ पॉजिटिव है, लेकिन कॉशियस होने के लिए क्यों कह रहा हूँ, उसका मेन कारण है दोस्तों ये, एक तो फ्यूचर्स में शॉर्ट किया डीआई ने, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि पुट को बॉट करके गए हैं, ठीक है। अगर जब भी एफआईआई पुट या कॉल में पोजीशन बना के दोस्तों जाते हैं, सॉरी डीआईआई, तो क्योंकि डीआईआई कभी भी कॉल और पुट में पोजीशन नहीं बनाता है दोस्तों, लेकिन अगर बनाता है तो कोई ना कोई पक्की न्यूज़ होती है, कुछ ना कुछ उनके पास इंटरनल न्यूज़ होती है, जिसके आधार पे ये लोग पुट पे पोजीशन बनाते हैं दोस्तों, और ताकि कल वो बेनिफिट ले सकें। कॉल और पुट में डीआईआई बहुत रेयर पोजीशन बनाता है, और जब बना ले तो उस वक्त थोड़ा सा कॉशियस होना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसीलिए मैंने लिखा हुआ है कि ट्यूसडे बुलिश तो है, बट बी कॉशियस का रीज़न यही है, क्यों है, और जब किस लेवल से हमको बेरिश होना है वो मैं लेवल्स भी टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा आपको, जो मेरा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप एफआईआई की बात करें दोस्तों, तो एफआईआई ने फ्यूचर्स बॉट किया है, कॉल्स भी बॉट किया है, और पुट भी बॉट किया है, ठीक है। और अगर आप बात करेंगे प्रो की, तो प्रो ने भी दोस्तों क्या किया, फ्यूचर्स बॉट किया है, लेकिन प्रो ने क्या किया, कॉल और पुट को सेल किया है, बस यही किया उसने। तो अगर आप देखोगे तो ये एफआईआई, डीआईआई और प्रो, ये तीनों ने कॉल और पुट में बाई बॉट भी किया है, और पुट भी बाई किया है, कॉल भी बाई किया है, और डी प्रो ने जो है सोल्ड किया है, और दोनों सोल्ड किए हुए हैं। लेकिन फ्यूचर्स बॉट है एफआईआई का और प्रो का। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो दोस्तों, जो थोड़ा सा एकदम एग्रेसिव बुलिश होने से रोक रही है, वो है ये डीआईआई का जो कॉल पुट लेके गया है, कॉल पुट को जो बाई करके गया डीआई, तो इसलिए थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। हो सकता है दोस्तों कल मार्केट फ्लैट खुले, फ्लैट होने के बाद एकदम से नीचे जाए, और नीचे जाके फिर से रिकवरी ले, जैसे हमको दिखती है वी रिकवरी, वो देखने को मिले, तब हमको एक चांस मिल सकता है। लेकिन अल्टीमेटली दोस्तों मुझे जो है मोस्ट ऑफ द टाइम बुलिश ही लग रहा है मार्केट। अब ये देखना होगा कि वो बेरिश वाला ये मोड कब आएगा, इसी को देखने का इंतजार रहेगा। अगर ये भी हो सकता है कल एकदम से गैप डाउन खुल जाए, और अगर गैप डाउन खुल गया तो ये समझ लीजिए ये जो पोजीशन है इनकी, ये कट जाएंगी, ये साफ़ हो जाएंगी, तब हमारे लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अब हमको बुलिश ट्रेड लेना है। जब लेवल पे हमारे, जो मैं आपको लेवल दे दूंगा ग्रुप में, अगर उस लेवल के ऊपर आ जाए, टिक जाए 10-15 मिनट 5 मिनट, तब हमको वहाँ पर बुलिश पोजीशन बनानी है। तो वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मौजूद है उसमें आपको गाइड करता रहूँगा। तो यही मेरा व्यू है दोस्तों। मार्केट तो बुलिश है, दोनों साइड मूवमेंट भी कल होने के चांसेस हैं, ठीक है, एक बुलिश के साथ बेरिश, क्योंकि देखिए ये लोग सब दोनों जगह पोजीशन बना के गए हैं, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली बुलिश होने के ही चांसेस है। लेकिन बात ये है कि हमको वो परफेक्ट बुलिश वाला पॉइंट ढूंढना है, और उसी में हमको ट्रेड लेना है। अगर पॉइंट बन जाए तो निकल जाना है, बस इसीलिए फिर से लास्ट बार आपसे कह रहा हूँ, बी कॉशियस बिकॉज ऑफ डीआईआई कॉल कल पुट को बाई करके गए। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और आप में से कई लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने जानने वालों से भी प्लीज़ हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल और ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मैं आपको जो बता रहा हूँ ये कल व्यू बदल भी सकता है, डेटा चेंज भी हो सकते हैं दोस्तों। गुड नाइट दोस्तों, एंड हैप्पी, कल बहुत सेफली ट्रेड करिएगा।